बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में परीक्षाओं के साथ अजीब विडंबनाएं हैं कि परीक्षाएं जब भी होती हैं विवादों में आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि परीक्षाओं का और विवादों का चोली दामन का साथ है। जेएसएससी ने नगरपालिका परीक्षा ली, लेकिन पेपर लीक, पेपर अनसील्ड होने के आरोप लगे और इस आरोपों के बाद लगता है कि युवाओं के बीच एक असंतोष व्याप्त हो गया है और कई सवाल सामने आ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, जिस तरह से नगरपालिका की परीक्षा हुई, युवाओं को काफी उम्मीदें रहती हैं कि परीक्षाएं होंगी तो रोजगार मिलेगा, लेकिन इसके साथ जब इस तरह की खबरें आती हैं कि पेपर अनसील्ड मिले या पेपर लीक हो गया, तो क्या गुजरती होगी ऐसे युवाओं पर, अभ्यर्थियों पर, हम समझ सकते हैं। क्या कुछ सच्चाई सामने आई है पूरे मामले, पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद? जी देखिए उदय, पहली दफा नहीं है कि झारखंड राज्य में अगर किसी तरीके से परीक्षा ली जाती है तो वो विवादों में नहीं रहा है। इससे पहले भी जेएसएससी की ओर से जो लैब असिस्टेंट का परिणाम जो है वो जारी किया गया था, उसके बाद भी झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। उसी तरीके से जेएसएससी के द्वारा यहाँ पर नगर पालिका की परीक्षा ली गई और अभ्यर्थियों का कहना है कि कई सेंटरों में धांधली हुई है, यानी कि जो क्रमांक संख्या लिखी रहती है उसको यहाँ पर इंक से लिखा गया है। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं वो सील्ड नहीं थे, जिस वजह से तमाम जो अभ्यर्थी है वो वहां पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। ये जो सेंटर की जो नाम है वो सामने आ रहा है, तो बताया जा रहा है कि संत पॉल स्कूल जो है वहां पर इस तरीके की धांधली जो है तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में आया तब वो सील्ड नहीं था। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जब क्वेश्चन पेपर को उन्होंने खोला तब वहां पर देखा गया है कि जो बुलेट्स पॉइंट रहते हैं, यानी कि 1, 2, 3 में जो संख्या लिखी रहती है, क्रमांक संख्या लिखी रहती है, वो भी उसमें नहीं लिखा गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि उस क्वेश्चन पेपर के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी क्वेश्चन लीक का भी मामला सामने आया था। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा जो अभ्यर्थियों ने दिया था उसको भी लेकर झारखंड के जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे और अब एक नया आंदोलन जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। उदय, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से वो लोग पढ़ाई कर रहे थे और इस तरीके की जब बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं मनोबल घटता है। और कल जिस तरीके से जो सेंटर की बात हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे कि संत पॉल कॉलेज में तमाम जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे थे, उनका आरोप है कि वहां पर धांधली हुई है और इसको लेकर जब उन्होंने संत पॉल के जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत की, अनुज कुमार तिग्गा से, तब उन्होंने सीधा जेएसएससी के सचिव को पत्र लिखा और उनका कहना है कि तमाम जो अभ्यर्थी है धांधली का आरोप लगा रहे हैं, आगे आप इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। हालांकि इसको लेकर फिलहाल जेएसएससी की ओर से कोई भी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन लगातार हम अभ्यर्थियों से इसलिए भी जुड़ने की कोशिश कर रहे उदय ताकि हम जान सके कि आखिर कौन कौन सेंटर में इस तरीके की बात जो है वो सामने आई है। करिश्मा, सबसे बड़ी बात यही है कि 24 घंटे हो गए इस तरह के प्रकरण के सामने आए और कल शाम की बात है जब यह हंगामा हुआ, युवाओं ने इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद जेएसएससी को प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि परीक्षाएं बेहतर तरीके से हों और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जेएसएससी की थी। तो कहीं ना कहीं कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए, रिएक्शन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। उदय, आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि जेएसएससी के नए अध्यक्ष नीरज सिन्हा से ना तमाम अभ्यर्थियों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि जेएसएससी शुरू से ही विवादों में रहा है। कई जो विज्ञापन निकले, कई जो परीक्षाएं हुई, उसमें इसी तरीके की बात जो है वो सामने आई। चाहे हम बात कर लेंगे लैब असिस्टेंट की, चाहे जेईई की बात कर लेंगे, और अब जो है नगर पालिका परीक्षा की बात चल रही है। इसको लेकर भी लगातार जो अभ्यर्थी उनका कहना है कि जेएसएससी की ओर से फिलहाल कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। आखिर जेएसएससी की ओर से स्थिति कब स्पष्ट होगी? अभ्यर्थियों ने यहाँ पर धांधली का आरोप लगाया है, छोटा मोटा आरोप नहीं होता है उदय। इससे पहले भी अभ्यर्थी जो है राजधानी रांची के सड़कों पर कई मामलों को लेकर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले भी तमाम हम दर्शकों को ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि झारखंड के अभ्यर्थी कितनी परेशानी में है, और आज लगातार हम कई अभ्यर्थियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनके सेंटर में इसी तरीके की धांधली हुई है, क्या उनके सेंटर में बुलेट्स पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, क्या उनके क्वेश्चन पेपर में जो बातें आ रही है उनके क्वेश्चन पेपर भी अनसील्ड थे। तमाम जानकारियां हम लिए तो उनका कहना है कि धनबाद सेंटर में भी यही हुआ था, क्योंकि कल झारखंड के 3 जिलों में सेंटर दी गई थी और जो धनबाद जिला है वहां पर भी इसी तरीके का बात सामने आया है। रांची के जो संत पॉल सेंटर है वहां पर भी इसी तरीके का बात सामने आया, लेकिन जेएसएससी की ओर से फिलहाल अभी तक कोई भी स्टैंड नहीं ली गई है। जेएसएससी के अध्यक्ष जो है वो सामने आकर नहीं बोल रहे। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार उनका
का कहना है कि जेएसएससी को फिलहाल यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है कि आखिर अनसील्ड पेपर आए कैसे, साथ ही साथ बुलेट्स पॉइंट में इंक से कैसे लिखा गया। इन तमाम सवालों का जवाब लगातार अभ्यर्थी ढूंढ रहे हैं और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सवाल का जवाब हमें भी मिले ताकि हम दर्शकों तक पहुंचाए, अभ्यर्थियों तक पहुंचाए कि आखिर वो लोग जो आरोप लगा रहे धांधली का वो कितना हद तक सही है। तो जरूर हम कोशिश करेंगे उदय कि आने वाले समय में हम लोगों से जुड़े जेएसएससी के अध्यक्ष से हम बात करने की कोशिश करें कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ उनकी ओर से पहल की जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो उम्मीद है उदय कहीं ना कहीं नए अध्यक्ष से जुड़ी हुई है, नए अध्यक्ष से लगी हुई है। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में ये जरूर स्पष्ट होगा कि क्या जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं धांधली का वो सही है या फिर कहीं ना कहीं उन्हें भ्रम ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई जो सेंटर है वहां पर इस तरीके की बात नहीं आई है, लेकिन कई धनबाद, मैंने आपको पहले ही कहा कि धनबाद सेंटर में भी इसी तरीके का जो मामला है वो सामने आया है। तो अब अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं और उनका कहना है कि हम लोग एक बार जेएसएससी के अध्यक्ष से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात, खास बात पहले बताई कि जो संत पॉल के प्रिंसिपल है अनुज कुमार तिग्गा, उन्होंने जेएसएससी के सचिव को पत्र लिखा है और तमाम जानकारियां दी है कि अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम लिखकर बाहर आए, हंगामा कर रहे हैं और धांधली का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सचिव की ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है उस पत्र का। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी उदय, करिश्मा, ये बात भी सामने आई है कि स्वीकारा भी गया है कि अनसील्ड पेपर मिले थे। जी उदय, कह सकते हैं कि देखिए जब हमने अभ्यर्थियों से बात किया तो उनका कहना है कि अनसील्ड पेपर थे। जो प्रिंसिपल है संत पॉल के अनुज कुमार तिग्गा, उनका भी कहना है कि जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं वो कितना हद तक सही है इसकी जांच तो जेएसएससी ही कर सकता है। तो उन्होंने जेएसएससी के जो सचिव है उन्हें तुरंत पत्र लिखा और तमाम बातें उन्हें कही कि देखिए इस तरीके से यहाँ पर धांधली का आरोप जो है अभ्यर्थी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो पेपर उनको मिला है वो अनसील्ड था, साथ ही साथ जो क्रमांक संख्या लिखा हुआ रहता है प्रश्न में वो नहीं लिखा हुआ था। तो उनका कहना है कि छेड़छाड़ हुई है प्रश्न पत्र के साथ, प्रश्न पत्र को बदला गया है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि देखिए जेएसएससी की ओर से ये स्थिति नहीं स्पष्ट की गई है कि धांधली हुई है, कि इस तरीके का अनसील्ड पेपर है। लेकिन जरूर कोशिश करेंगे उदय हम की जानकारी ले, इकट्ठा करें कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था, क्योंकि अभ्यर्थी जो है आरोप तो लगा लिए हैं लेकिन जेएसएससी की ओर से जब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं होगी उदय, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे उदय कि अपने दर्शकों तक, अपने अभ्यर्थियों तो वो बात पहुंचाए जो सवाल का जवाब वो ढूंढ रहे हैं। फिलहाल हम भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर जेएसएससी की नजर में आखिर ये धांधली है या फिर नहीं है। अगर जेएसएससी के अध्यक्ष हमसे बात करने की हम उनसे कोशिश करेंगे, अगर वो बात करने के लिए राजी होंगे तो जरूर हम तमाम सवाल उनसे पूछेंगे उदय, क्योंकि लगातार मैं कोशिश कर रही हूं उनसे जुड़ने का, तमाम अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश कर रही हूं कि सिर्फ रांची ही या फिर और भी सेंटरों में इसी तरीके से धांधली है। तो धनबाद के कई अभ्यर्थियों से बात हुई है जिनका सेंटर धनबाद पड़ा था, तो उनका कहना है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, कई जो पेपर थे वो अनसील्ड थे और कई जो बुलेट्स पॉइंट होते हैं वो नहीं लिखे हुए थे, इंक से लिखे हुए थे। तो कह सकते हैं अब धीरे धीरे जो है परत दर परत जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आएगी और अभ्यर्थियों को हम जरूर वो बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था जब मेरी बात जेएसएससी के अध्यक्ष यानी कि नीरज सिन्हा से हो जाएगी तब। जी उदय। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभ्यर्थियों को नीरज सिन्हा से काफी उम्मीदें हैं, जो जेएसएससी अध्यक्ष हैं और एक तेज तर्रार कड़क आईपीएस की उनकी छवि भी रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जेएसएससी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर क्या सफाई दी जाती है और जो अनसील्ड और पेपर लीक की बातें सामने आ रही है तो उसे लेकर क्या कुछ होता है।